महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से ठीक पहले एकनाथ शिंदे ने बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा खेल कर दिया है और अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि क्या एकनाथ शिंदे भाजपा की सरकार में शपथ ग्रहण वाले दिन शपथ नहीं लेने वाले हैं? क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। हमारे साथ चंद्रकांत जी, हमारे साथ भारत जी हैं। सबसे पहले भरत जी के पास चलते हैं। भारत जी, एकनाथ शिंदे को भाजपा की सरकार में शपथ लेने से दिक्कत क्या आ रही है? देखिए प्रज्ञा जी, एकनाथ शिंदे ने आज स्वयं अपने श्रीमुख से बात कह दी है कि अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली है उसका हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके खेमे से मंत्री हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी मंत्री पद पर नहीं हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि आप कल शपथ ले रहे हैं, तो अजीत पवार ने तो कह दिया कि हाँ हम शपथ लेंगे, लेकिन शिंदे ने इस बात को कहा कि उनको समय दिया जाए, वो सोचकर बताएंगे। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद कब खुला मामला? खुला तब जब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को कहा कि हम इनके घर गए थे मनाने के लिए। शिंदे को हमने उनका बयान में पढ़कर बताता हूं क्या कहा। मैं स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास कल गया था। मैंने निवेदन किया कि हम सभी की इच्छा है कि इस प्रकार इस सरकार में स्वयं हमारे साथ रहें। शिवसेना के विधायकों की इच्छा है कि हम, महायुति के विधायकों की भी इच्छा है कि शिंदे हमारे साथ रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। एक वर्ड आप देखिएगा, इसमें एक वर्ड है, इस सरकार में वो स्वयं हमारे साथ रहें। स्वयं का माने है कि वो शिंदे ये फडणवीस को निर्णय करके बता चुके हैं कि मैं आपकी सरकार का हिस्सा नहीं रहूँगा, मेरी पार्टी हिस्सा रह सकती है, इस पर हम बार्गेनिंग कर सकते हैं और हमारी पार्टी में से अगर आप हमको चाहते हैं तो हमको गृह मंत्रालय दीजिए। लेकिन गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी शिंदे को देने को राजी नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद कोई पद नहीं होता। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मंत्रालय ही बड़ा होता है। अगर गृह मंत्रालय मिलता है शिंदे को, तो कल तक शिंदे ये बता सकते हैं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय दिया। ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आज देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। पर्यवेक्षक आए थे, गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी आए थे और रूपाणी ने इस बात का ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और मंच से उन्होंने एक बात चिल्लाकर लोगों से पूछी भी कि सब लोग अपनी सहमति से इनको बनाने की वो कर रहे हैं ना, कोई जोर जबरदस्ती दबाव तो नहीं है? तो लोगों ने कहा नहीं, कोई दबाव नहीं है, हम लोग इन्हीं को बनाएंगे। ऐसा उन्होंने चिल्लाकर स्पष्ट करने की कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस को बड़ा सहमति से बनाया जा रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान के साथ ही शिंदे की जो पार्टी है वो बिदक चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ये कह दिया गया है, ये इशारा कर दिया गया है कि आपने कहा था कि आपको हम सीएम पद का कैंडिडेट बनाएं, तो हमने आपको बना दिया है। वरना कैंडिडेट हमारे पास और भी थे, तावड़े भी थे हमारे पास, और भी लोग थे, बावनकुले भी थे और लोग भी थे। तो आपको अगर बना दिया गया है तो अब आप मैनेज करिए। शिंदे को आप मैनेज करेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस मैनेज करें। किसी भी हाल में सरकार का हिस्सा एकनाथ शिंदे होने चाहिए। जी, शिंदे को आप मैनेज करिए और बाहर ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि महायुति में बहुत बड़ा टकराव है, महायुति टूट चुकी है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि वो किसी तरीके से शिंदे को मनाएं। इसीलिए वो अभी शाम में उनके घर गए और शाम में भी बात नहीं बनी है। अब मेरे सूत्र जितना कहते हैं वो ये कहते हैं कि शिंदे शपथ ग्रहण में रहेंगे तो मैदान में तो मौजूद रहेंगे, लेकिन शिंदे शपथ नहीं लेंगे। उनकी पार्टी से मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि कल 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम को शपथ लेना है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक डिप्टी सीएम तो तय है, दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा? प्रज्ञा जी, बहुत बड़ा सवाल इस वक्त भरत जी ने बोल दिया है कि एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद तो रहेंगे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण वाले दिन, लेकिन शपथ नहीं लेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, भरत जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि आजाद मैदान में तो शिंदे होंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने बीजेपी को चिंताओं से आजाद नहीं किया है। बार बार देवेंद्र फडणवीस घर जा रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछ लिए तब भी शिंदे ने अपने पत्ते नहीं खोले। मैं भरत जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हो सकता है
कि एकनाथ शिंदे इस सरकार का हिस्सा ना बने। एक बड़ा अपडेट एक बड़ा अपडेट ये आया है कि देवेंद्र फडणवीस का एक बयान और आया है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद ये हमारे लिए टेक्निकल मामला है, हम लोग आज तक संयुक्त रूप से निर्णय लेते रहे हैं। मैंने एकनाथ शिंदे से कल विनती की है कि वो सरकार में रहें। ये देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आया। जी आप कैरी ऑन रखिए। बहुत रिक्वेस्ट की जा रही है एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे एक तरीके से इस वक्त पर बीजेपी की मजबूरी बन गए। देखिए 3 शब्द भरत जी ने बताया इसमें, आग्रह भी किया गया, निवेदन भी किया गया, विनती भी की गई। अब आप समझ सकती हैं कि स्थिति महाराष्ट्र में कहां पर है। दूसरा, मैं एक और पहलू पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम बात बोली। जब शपथ ग्रहण पर सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने कहा कि मैं तो शपथ लूंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको अनुभव है, ये सुबह भी शपथ ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं, शाम में भी ले सकते हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस को वो एक आईना दिखा रहा है कि आप जिन अजीत पवार के भरोसे, क्योंकि हमारे सोर्सेज ने ये भी खबर हमको बताई है कि अजीत पवार और फडणवीस ने मिलकर शिंदे को साइडलाइन किया है। इन दोनों ने दोस्ती की और ये कहा कि अगर शिंदे जाते हैं तो चले जाएं, उनकी शर्तें मानने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर सक्षम है कि बहुमत की सरकार चलाएंगे। तो शिंदे को शायद ये बात पता है कि अजीत पवार ने ही ये सब किया है, तो उन्होंने आईना दिखाया कि आप इनके बारे में समझ लीजिए कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, ये कब कहां शपथ लेते किसी को पता नहीं चलता, पहली बात। दूसरी बात, प्रज्ञा जी, जिस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं, आप इससे ये भी समझ सकती हैं कि आने वाला वक्त सरकार बनने के बाद भी जो देवा भाऊ आज खुश हो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनकी राह में कई कांटे हैं। सिर्फ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार नहीं, उनकी राह में चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे। आप देखिए, आज भरत जी इस बात पर मेरी सहमत होंगे, आज जब उनको नेता चुना गया तो इन सभी से प्रस्ताव कराया गया ताकि ये मैसेज ना जाए कि नाराजगी है, लेकिन ये सब एकमत होकर 5 साल ये सरकार चलेगी, इस पर संशय है। और एकनाथ शिंदे आखिर कब तक इसी तरह इनके साथ रहेंगे? क्योंकि मैं आपसे आज एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन महाराष्ट्र में बीएमसी का इलेक्शन होगा उस दिन राजनीति गड़बड़ाएगी। और अगर एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री का पद नहीं मिला तो एकनाथ शिंदे भले ही अपने 6-7 विधायकों को मंत्री बनवा दें, लेकिन एकनाथ शिंदे इस सरकार में डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेने के लिए, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा निरादर, इससे बड़ा अपमान एक मराठा नेता का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से भाजपा ने एक मराठा नेता का मराठा कार्ड पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, एक मराठा नेता के नाम पर वोट तो लिया लेकिन बाद में साइड कर दिया। भरत जी, जो बात चंद्रकांत जी ने कही कि एकनाथ शिंदे को अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो फिर वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, हो सकता है कि वो अपने पार्टी के तमाम नेताओं को वो कोई पद दिलवा दे जो भाजपा किसी को कोई भी पद भाजपा देना चाहेगी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बिना भी तो काम चल सकता है ना? हाँ, चल सकता है, नो डाउट। देखिए, संख्या बल इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि अजीत पवार 41 विधायक, भारतीय जनता पार्टी 132 विधायक, और ये बहुमत से बहुत पार चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में आने के लिए तो अगर एकनाथ शिंदे 14 विधायकों की अपने आवश्यकता पार्टी के लोगों को कोई मंत्रालय दिलवा देते हैं, छोटे मोटे मंत्रालय जो भाजपा उनको फ्री फंड में देना चाह रही है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी है कि जो ले लो, जो हम दे रहे हैं वो ले लो, वरना निकलो यहाँ से, तो क्या नुकसान कर सकते हैं एकनाथ शिंदे? प्रज्ञा जी, यही तो खेल है। अगर आप किसी को अपने घर से भगाना चाहते हैं तो फिर उसे खाना मत दीजिए, उसे पानी मत पूछिए, ठीक, और उससे मुंह से कहिए कि अरे वाह बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, आप आए अच्छा लगा। उसको घर के अंदर आने के लिए भी मत पूछिए, गेट पर खड़ा रखिए, बोलिए अरे वाह आप घर आए। तो शिंदे के साथ यही हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। शिंदे कह रहे हैं कि हमें गृह मंत्रालय दीजिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर इतना आग्रह, सम्मान और सब कुछ बता रही है कि हम बार बार जा रहे हैं मनाने के लिए, तो फिर गृह मंत्रालय देने में क्या दिक्कत है? क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्रालय का जो मंत्री है वो सबसे बड़ा पावरफुल मंत्री माना जाता है। हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे और उनके पास गृह था। जी जी, क्या वो हिस्ट्री रिपीट नहीं कर सकती? मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा। आज जब हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से आज से जो सार निकला वो ये निकलता है कि शिंदे कहीं ना कहीं अपनी बात को कह गए, हंसी मजाक के बीच ही वो अपनी बात को कह गए। जब शिंदे से ये बात पूछी गई कि भाई आप बनेंगे डिप्टी सीएम की शपथ, क्या कल आप ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वेट करिए। उसके बाद तुरंत उनकी बात को काटते हुए अजीत पवार ने कहा कि नहीं मैं तो ले रहा हूं, इनका तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद तुरंत का तुरंत उसी जगह, उसी क्षण, उसी सेकंड ये जवाब शिंदे की तरफ से आता है कि इनका ये तो ले सकते हैं, क्योंकि ये दिन में भी ले लेते हैं, रात में भी ले लेते हैं, शाम को भी ले लेते हैं, तो ये तो ले लेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, अजीत पवार का कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं सरकार से बाहर रहता हूं, कल मैं कहूं कि मैं इंडिया के साथ जाऊंगा और इंडिया वाले कहें कि अजीत पवार दादा आप इधर
आइए आपको 2.5 साल का सीएम बनाएंगे, 2.5 साल हमको सीएम बनाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अजीत पवार तो कहीं भी कभी भी शपथ ले सकते हैं। ये कहने की बात, ये कहने की कोशिश उन्होंने की और इसके बाद सब हंस दिए एक साथ, लेकिन उस हंसी के पीछे अजीत पवार की खिसियाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि राजनीति में बहुत चीज़ें कही जाती हैं, बहुत चीज़ें नहीं कही जाती हैं, बहुत चीज़ों का सिर्फ इशारा होता है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखने को मिला कि शिंदे किस तरीके से भरे बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात को आज कह दिया कि इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कभी भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। अच्छा भरत जी, आप चलते चलते, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें अपना इस डिबेट को आगे भी लेकर जाना है। भरत जी, मैं दोनों से एक सवाल यही पूछने वाली हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा शिंदे की शर्त मानेगी? क्योंकि शिंदे अपनी शर्त पर सरकार में आना चाह रहे हैं, क्या शिंदे की शर्त भाजपा मानेगी? दो टूक जवाब प्रज्ञा जी। पहला जवाब, अगर भाजपा शिंदे को अपने साथ रखना चाहती है, महायुति में रखना चाहती है, तो वो गृह मंत्रालय दे देगी, बात मान लेगी। बहुत बड़ी बात नहीं है साथ रखने के लिए, भाई दोस्ती में तो कुछ भी कुर्बान है, ठीक। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शिंदे साथ ना आए, इनके बिना भी हमारा काम हो सकता है और समाज में ये मैसेज चला जाए कि हम तो निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, सभी निवेदन यह है कि चिट्ठी लिख रहे हैं और फिर भी शिंदे जी देखिए नहीं आ रहे हैं, देखिए शिंदे जी नहीं आ रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा नाराज हैं, देखिए फूफा बन गए हैं, आ ही नहीं रहे, हम तो इनके पीछे पड़े हैं, हम तो इनके पैरों में लटके जा रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे। आप बताइए महाराष्ट्र की मराठा जनता के लिए भी संदेश होगा, आप बताइए। हाँ, हम क्या करें? हम तो इतना कोशिश किए कि शिंदे जी कहीं जाए नहीं, लेकिन बेचारे देखिए आ ही नहीं रहे, तो अब हम क्या करें भाई? अब सरकार तो बनानी है, जनता का काम करना है, तो फिर सरकार तो बनानी पड़ेगी। अब शिंदे जी नहीं आ रहे हैं तो बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी कहने और करने की कोशिश कर रही है। और अगर शिंदे को वास्तव में साथ लेना चाहती है तो कल शिंदे शपथ लेंगे, गृह मंत्री के तौर पर। दो टूक जवाब दीजिएगा कि शिंदे को साथ रखना चाहती है भाजपा की नहीं चाहती है। देखिए भरत जी ने जो बातें कही, अक्षरशः मैं उससे सहमत हूँ और वही बात मैं भी आपसे कहूँगा कि बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, वो इसमें कार्ड खेल रही है कि हमारे पास ये कहने को हो जाए कि हम तो चाहते थे, वो ही नहीं आए, हमने तो खूब मनाया, वो माने नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। और यही मैसेज लेकर वो मराठा वोटर्स के बीच में जाना चाहती है कि देखिए हमने हाथ जोड़े पैर जोड़े लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, तो अब हम बताइए, हम जनादेश का सम्मान करेंगे और हम सरकार बनाओ। प्रज्ञा जी, आखिर में आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ इसमें, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास जो टोटल नंबर है वो 178 का है, बहुमत का आंकड़ा 145 का है महाराष्ट्र में। 41 विधायक अजीत पवार के और 5 निर्दलीय ने आज समर्थन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर नहीं है। 137 पर वो पहुंच चुकी है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगी तो 8 से 9 सीटों का जुगाड़ करना है और अगले 6 महीनों में शायद ये बड़ा काम नहीं होगा। और अगर एकनाथ शिंदे साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें खुद को दया पात्र बना लेगी और अपने साथ लोगों की सिंपैथी चाहेगी कि हम चाहते थे आप आए लेकिन आप आए नहीं, अब हमारी गलती। शिंदे का लॉस क्या है इसमें? शिंदे का तो देखिए, शिंदे का लॉस ये है कि उनको फिर से एक बार खुद को खड़ा करना पड़ेगा, पार्टी को खड़ा करने का एक अविश्वास पैदा होगा। ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? नहीं, ये नहीं कह सकते। अगर शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो उनके राजनीतिक करियर को मैं और ज्यादा मजबूत देखता हूं, क्योंकि तब उनके पास मौका होगा विपक्ष में जाने का, खुद को मजबूत करने का। क्योंकि शिंदे कमजोर हुए तो उद्धव भी मजबूत हो जाएंगे। ये भी एक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तब लोगों की सिंपैथी उद्धव के साथ जाएगी, वो उद्धव के साथ जाएगी। और आज की तारीख में शिंदे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं और गृह मंत्री नहीं बनते हैं तो इससे बड़ा नुकसान उनकी राजनीति में कोई नहीं हो सकता। तो भाई महाराष्ट्र में पल पल चीजें बदलती जा रही हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि शिंदे अगर खुद ही महायुति से अलग हो जाएं तो ये भाजपा के लिए फायदे में होगा, लेकिन लगातार भाजपा को शिंदे को मनाना पड़ रहा है क्योंकि शिंदे एक तरह से मजबूरी बन चुके हैं। अब देखना यह है कि कल शिंदे शपथ लेंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। हम आपके साथ लगातार एक बात, महाराष्ट्र की एक खबर से लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।